नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बेहद ही डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानियां बेहद पसंद आएंगी। हर बार की तरह मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी हमें भेजी है अरुण जी ने। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तब की बात है जब मैं 9-10 साल का था। मेरे ननिहाल में किसी की शादी थी। सर्दियों के दिन थे तो सब लोग आग के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। इस बीच किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। बात भूतों चुड़ैलों पर आ गई। हर कोई अपना अनुभव बताने लगा या फिर किसी और से सुनी कहानी सुनाने लगा। मुझे उस रात सुनी कोई कहानी याद नहीं, सिवाय एक के जो बुजुर्ग ने सुनाई थी। कुर्ता पजामा और जैकेट पहने उस बुजुर्ग ने सिर पर गांधी टोपी लगाई हुई थी। आंखों पर काले मोटे फ्रेम का चश्मा और लंबी घुमावदार सफेद मूछें। सब एकटक उस बूढ़े की ओर देख रहे थे, खरखराती आवाज के साथ। जैसे ही वो बुजुर्ग कुछ कहता, उसकी मूछें हिलने लगती। वह बार बार मूछों में ताव देता और गला खराश कर फिर कहानी सुनाने लगता। जब ये बुजुर्ग कहानी सुना रहा था, हर कोई चुप था। उसके चेहरे की गंभीरता से लग रहा था कि शायद झूठ नहीं बोल रहा है। बुजुर्ग की बताई बात कुछ ऐसी थी। जब मैं आज के मुकाबले काफी जवान था तो लाहौर में एक बड़े दुकानदार के यहाँ काम करता था। ये अविभाजित भारत की कहानी है। जब अंग्रेजों का दौर था, शायद 1940 के दशक के शुरू की बात रही होगी। तो एक बार मैं छुट्टी लेकर घर आ रहा था। सोचा था कि इस बार बड़ी बेटी की शादी करवा कर लौटूंगा। जब घर के पास के मेन स्टेशन पहुंचा तो शाम का वक्त था। यहाँ की दुकानों से कुछ जरूरी सामान खरीदा और पैदल अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक चौराहे पर लगे पीपल के पेड़ के नीचे आराम के लिए रुका, जहां पर एक साधु बाबा पहले से बैठकर अपनी चिलम भर रहा था। बातचीत शुरू हुई। साधु बाबा ने पूछा कि कहां से आ रहे हो? तो मैंने कहा लाहौर से। साधु ने पूछा कहां जा रहे हो? मैंने बोला मैं अपने गांव जा रहा हूं, यहां पास ही में है। साधु महात्मा ने चिलम से लंबा कस भरा और फिर एक हाथ से अपनी झोली को टटोलते हुए बोले, हाथ बढ़ा आगे। मैंने थोड़ा अचरज में आते हुए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे प्रसाद लेते हैं। बाबा ने एक लकड़ी का टुकड़ा सा मेरे हाथ में रख दिया। बोले ये रख ले अपने पास, जब कभी मुसीबत में आए तो इसमें जोर से फूंक मार कर बचाना। मैंने अपने हाथ में रखे उस लकड़ी के टुकड़े को देखा तो वो वैसी ही रीढ़ थी जैसे सहनाई में लगाकर आवाज निकाली जाती है। मैंने हाथ जोड़े और जेब से कुछ पैसे साधु महात्मा को देने चाहे। इस बात पर साधु ने और लंबा कस खींचा और हंसते हुए बोला, अरे मैं क्या करूंगा इसका, जा घर में तेरी बेटी की शादी है, धूमधाम से कर। मैंने साधु बाबा को बेटी की शादी के बारे में बताया भी नहीं था। वो साधु उस इलाके का नहीं लग रहा था और ये तो मेरी अकेले की योजना थी कि इस बार बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवानी है। मेरे घर वालों को भी नहीं पता था
कि मैं लौट रहा हूं तो साधु बाबा को कैसे पता? मैं इन्हीं सवालों में डूबा हुआ था कि साधु मेरे सामने से उठा, झोली कांधे पर लटकाई और कस भरता कस्बे की ओर जा रहे रास्ते पर बढ़ गया। मैंने भी सामान से भरा बोरा और अपना झोला उठाया और बाबा की ओर से दी रीढ़ को जेब में डालकर चल दिया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो गया। घर पहुंचने में 1-1.5 मील का रास्ता बाकी था। सूखे नालुओं से झाड़ियों के बीच होकर तो कभी खेतों से गुजरकर घर जा रहा था। रास्ते में गांव में सिंचाई के लिए बनाई छोटी नहर आ गई। रास्ता उस कूहल के किनारे किनारे जाता था। ऊपर की तरफ झाड़ियों और नीचे की तरफ खाई। मैं आराम से बढ़ा जा रहा था कि अचानक मुझे घुर घुर की आवाज सुनाई देने लगी, ठीक वैसे जैसे कोई कुत्ता गुर्राता है। मुझे लगा कि झाड़ियों में कोई जंगली जानवर या कोई कुत्ता साथ चल रहा है। अचानक ये आवाज ठीक मेरे पीछे आने लगी। मैं रुका और पीछे मुड़ा कि कहीं हमला ना कर दे। मैं जोर से उस पर चिल्लाया ताकि जो कोई चीज हो चौंक कर भाग जाए, मगर पीछे मुड़ा तो कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की मगर कुछ नहीं था। आवाजें भी बंद हो गई थी। मैंने सोचा कि कोई आवारा कुत्ता होगा तो राहत की सांस ली और फिर से घर जाने के लिए वापस घूम गया। जैसे ही घूमा मैंने देखा कि दूर आगे रास्ते में कुछ खड़ा है। मुझे ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था मगर नीचे टांगे दिखाई दे रही थी। पतली थी, एकदम सफेद, हल्की सी चमकती हुई सी, मानो भेड़ के खुर हो। मेरे प्राण सूख गए। बगल में झोला लटकाया हुआ था और सिर पर रखी थी सामान की बोरी। पूरी कोशिश करके देखने लगा कि आखिर मेरे से 15-20 फुट आगे ये कौन सा जानवर खड़ा है। ना तो ये रिछ था, ना शेर था, ना कुत्ता, ना हिरन, ना नील गाय। नीचे सिर्फ चमकती हुई भेड़ जैसी टांगे दिख रही थी और ऊपर कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मगर अंधेरे में इतना आइडिया लग रहा था कि इसका कद इंसानों के बराबर था। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सामने से अब उसी जीव की ओर से घुर घुर की आवाज आ रही थी। मैंने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भाग भी नहीं सकता था क्योंकि आबादी थी नहीं दूर तक। 1 मिनट के लिए मैं रुका रहा, वो भी सामने खड़ा रहा। मैंने हिम्मत की और रास्ते के बगल में कूहल में उतर गया। कूहल सूखी थी और उसमें पानी नहीं था। मैंने कूहल से ही चलना शुरू कर दिया, ठीक उसी ओर जहां वो जीव खड़ा था। मैं उस ओर नहीं देख रहा था। मैंने तय कर लिया था कि मरना ही है तो क्यों ना एक प्रयास करके मरा जाए। तो मैं बढ़ता गया। घुर घुर की आवाज आ रही थी। मैं उस जीव के पास आता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। जैसे ही उसके बगल में पहुंचा मैंने कनखियों से उसके पैरों की ओर नजर दौड़ाई। भेड़ के सिर्फ 2 खुर थे और उन पर खड़ा कोई अजीब जीव जिससे भेड़ों जैसी ही गंध आ रही थी। मैं उसके सामने से गुजर रहा था तो डर के मारे आंखें बंद कर ली थी या शायद हो गई थी। अचानक ठोकर लगी और मैं औंधे मुंह कूहल में गिर पड़ा। जैसे ही मैं गिरा तुरंत पलटकर देखा कि कहीं वो जीव हमला ना कर रहा हो, मगर मैंने देखा कि वो वहां पर नहीं था। मैंने उठकर दाएं बाएं देखा तो कहीं पर नहीं था, तो वो कहीं पर नहीं था और आवाज आना भी बंद हो गई थी। मैंने अपना झोला और बोरा उठाया और तेज कदमों से कूहल से ही चलने लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि कोई चीज अगर आपका पीछा कर रही हो तो रास्ते से अलग हटकर चलना शुरू कर दो। मगर पूरा रास्ता कूहल से नहीं था। आगे एक तरफ से अलग रास्ता चला गया और कूहल नीचे रह गई।
मैं मुख्य रास्ते के बजाय खेतों पर चल रहा था। जैसे ही मुझे अपने गांव के बाहर का पहला घर दिखाई दिया, मेरी हिम्मत बढ़ी और तेज कदमों से चलने लगा। अचानक मैंने देखा कि फिर से दूर से घुर की आवाज मेरे पीछे की ओर से नजदीक आती जा रही है। कुछ ही पलों में वे खुर मेरी बगल में चलने लगे थे। मैंने सिर पर बोरा उठाया हुआ था, इसलिए टेढ़ी नजरों से बगल के रास्ते में उन खुरों को देख रहा था। सच कहूं तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि पूरे ध्यान से देखूं कि उन खुरों के ऊपर क्या है, कौन सा जीव है, जीव ही है या कोई और चीज है। वो चीज मेरे साथ चलती रही। मैं खेत में, वो रास्ते में, मगर गांव के घर से ठीक पहले मैंने पाया कि आवाज भी थम गई और वो खुर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं पहले घर के आंगन में पहुंचा तो वो लोग वहीं बैठकर आग ताप रहे थे। मैंने उनसे पानी मांगा और हांफते हुए पूरी कहानी कह सुनाई। उन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा है। उन्हें लगा कि मैं किसी नशे में हूं या फिर गांजा या चरस फूंक रहे बाबा के बगल में ज्यादा देर तक बैठे रहने के कारण मुझे भी भांग चढ़ गई है, जिससे मैं उस जीव के बारे में कल्पना करने लग गया था। उस घर का एक लड़का मेरी मदद करते हुए मेरा झोला उठाकर मेरे घर तक छोड़ गया। घर वालों को मैंने ये बात बताई तो वे भी हैरान हुए। वे डरे हुए थे। उन्हें मेरी बात पर यकीन था तो हैरान थे कि ऐसी क्या चीज हो सकती है। फिर मुझे ध्यान आया कि साधु बाबा ने मुझे वो रीढ़ दी हुई थी। मुझे डर लगने पर वो बजानी चाहिए थी, मगर इतना डर गया था कि ये बात याद ही नहीं रही थी। मगर मेरे मन में एक सवाल ये भी जाग गया था कि उन साधु बाबा ने वो रीढ़ मुझे क्यों दी थी और ऐसा क्यों कहा था कि डर लगे तो इसे बजा लेना। क्या उन्हें मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें पता था कि मैं अपनी बेटी की शादी करवाने आया हूं। क्या मेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने ये रीढ़ मुझे दी थी? उस बाबा के बारे में पूछताछ की तो आसपास के किसी भी गांव के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। उस दिन के बाद कभी मुझे वो भूत नहीं मिला और उस रीढ़ को बजाने की जरूरत महसूस हुई ही नहीं। आज भी मैंने वो रीढ़ संभाल कर रखी हुई है। ये कहते हुए बुजुर्ग ने अपनी टोपी से वो रीढ़ निकालकर अपनी हथेली पर रख दी और मुस्कुराने लगे। हम सब लोग उचक कर देखने लगे। वाकई वो सहनाई में लगने वाली रीढ़ जैसी थी। इससे पहले कि हम देख पाते, बुजुर्ग ने फिर से उसे अपनी टोपी में डाल दिया और डिनर करने के लिए निकल गए। उस रात मैं नाना जी के घर पर ही रुका था, मगर अगले दिन मेरी नींद खुली तो पता चला कि गांव में किसी की मौत हो गई है। मौत भी किसी और की नहीं, उसी बुजुर्ग की जिसने हमें रात को कहानी सुनाई थी। शादी में डिनर के बाद वो देर रात तक घर नहीं पहुंचे थे। घर वालों ने सोचा था कि शादी वाले घर में होंगे, मगर सुबह किसी को उनका शव खड़ी पहाड़ी में रास्ते से दूर ऊंचाई पर ऐसी जगह फंसा मिला जहां उनकी उम्र के आदमी का पहुंचना मुश्किल था। जब गांव के चुस्त लड़कों ने किसी तरह उस शव को उतारा, भेड़ बकरियों की जैसी गंध आ रही थी। बाद में जब दाह संस्कार करने से पहले उनके शव को नहलाया गया, तब किसी की नजर उनकी हथेली में फंसी उस रीढ़ पर गई। तो क्या उस रात उन पर किसी ने हमला कर दिया था? उसी खुर वाले अजीब जीव ने?
क्योंकि जिस जगह पर बुजुर्ग का शव मिला था वहां सिर्फ भेड़ बकरियां ही चढ़ सकती थी। तो क्या वो भेड़ जैसा जीव उन्हें वहां ले गया था? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं आप लोगों के लिए ला लेचूजा ब्रूजा की कहानी लेकर आ गया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे अभी भी बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ला लेचूजा ब्रूजा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, ला लेचूजा ब्रूजा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है उल्लू चुड़ैल, जो कि उल्लू के जैसे दिखने वाली चुड़ैल है। ये मैक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी चुड़ैलें पाई जाती हैं जो दिन में तो आम इंसानों की तरह रहती हैं, लेकिन रात होते ही वे एक बड़े से उल्लू का रूप लेकर इंसानों का शिकार करने के लिए निकल पड़ती हैं। तो दोस्तों, इन देशों में ऐसा माना जाता है कि जब कोई काला जादू करने वाली औरत अपनी आत्मा को किसी शैतान को समर्पित कर देती है तो उन्हें उस शैतान से बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, जैसे रूप बदलने की शक्ति, उड़ने की शक्ति और मौसम को नियंत्रण करने की शक्ति। ये लोगों को अपने बस में करके उनका खून चूसती है और उन लोगों को उस शैतान के हवाले करती है, और उसके बाद ये बन जाती है ला लेचूजा ब्रूजा। ये ज्यादातर बच्चों का शिकार करती है और उनकी बलि चढ़ाती है अपने उस शैतान को, जिससे इनकी उम्र बढ़ती रहती है। ये जिस भी घर को अपना शिकार बनाती है, या तो उस घर के लोग मारे जाते हैं या फिर उनके घर एक मनहूसियत छा जाती है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ला लेचूजा ब्रूजा। मेरा नाम माइकल है। ये घटना मेरे साथ 4 साल पहले हुई थी। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था और मुझे ऐसी जगह भेजा जा रहा था जहाँ के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जहाँ मुझे घर मिल रहा था वो भी जंगल और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि हमारे घर के आसपास थोड़े बहुत लोग रहते थे, तो हम अकेले नहीं थे। जब हम दोनों उस घर में पहुंचे तो मेरी वाइफ को वो घर बहुत पसंद आया, क्योंकि वो घर काफ़ी पुराना था और बहुत बड़ा था। आसपास के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। उन लोगों ने मिलकर हमारी मदद भी की उस घर को साफ करने में। खैर, उस रात ही हमारे साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। जब हम खाना खा के अपने रूम में सोने के लिए गए तो किचन में कुछ जोर से गिरा। जब मैं देखने गया कि शायद बिल्ली तो नहीं आ गई। जब मैं किचन में गया तो वहां कोई भी नहीं था और सामान भी सारा अपनी जगह पे ही था जहां रखा हुआ था। वो आवाज क्या थी? मैंने इग्नोर किया और अपने रूम में चला गया और फिर हम दोनों सो गए। तकरीबन 11:30 बजे मुझे खिड़की के बाहर कुछ आवाज आई, बहुत जोर से। ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की पे
खरोच रहा था। जब मैं उठकर देखने गया तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मेरी नजर अचानक एक पेड़ पर गई। मैं वो देखकर जम सा गया। मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक उल्लू, बड़ा सा उल्लू, जिसका मुंह एक बूढ़ी सी औरत जैसा और उसके बहुत लंबे बाल थे। ये सब देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं एकदम से पीछे पलटा और अपने बेड की तरफ जाने लगा। जब मैं फिर से बाहर देखने के लिए पलटा तो वहां कुछ भी नहीं था। मुझे पता था वो क्या था, क्योंकि मेरी माँ मुझे बचपन में उस डायन ला लेचूजा की कहानियां सुनाते रहते थे। हम सब लोगों का मानना था कि अगर वो चुड़ैल किसी को दिख जाती है तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। मैं उस चीज से काफी डर गया था। मैं पूरी रात ये सब ही सोचता रहा। मैंने सुबह होते ही अपनी माँ को फोन किया और उन्हें वो सब रात की घटना बताई, और मेरी माँ उस बात को सुन के बहुत घबरा गए। फिर उन्होंने मुझे आसपास के किसी चर्च में जाने के लिए कहा और बोले किसी फादर से तुम थोड़ा सा होली वाटर ले आओ। फिर मेरी माँ ने कहा कि मैं और तेरे डैड आज ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ एक चर्च में गए। उधर मैंने उनको रात की सारी बात बताई। उन्होंने मुझे वो होली वाटर दे दिया और मुझे और मेरी वाइफ को जीसस के पास रखा एक क्रॉस दिया और कहा इसे अपने पास रखना हमेशा। उसके बाद हम घर आ रहे थे तो रास्ते में मुझे फिर से वही लाल चूजा दिखी। वो एक पेड़ पर बैठकर हमें ही देख रही थी और एकदम से वो हमारी गाड़ी के साथ साथ चलने लगी और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। न जाने वो मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। हम जल्दी जल्दी से घर आए और अच्छी तरह दरवाजे खिड़कियां लॉक की। लगभग शाम के 6 बजे मेरे मम्मी पापा भी पहुंच गए हमारे न्यू घर में। फिर रात को उन्होंने जो बताया उसे सुन के मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने बताया जब तू छोटा था तब हमारे गांव में इस चुड़ैल का बहुत आतंक था। उसी दौरान तू छत पर खेल रहा था तो वो चुड़ैल तुझे उठाकर ले जाने वाली थी। ये तो मैं वहां पर ही थी तो मैंने तुझे जल्दी से पकड़ा और नीचे ले गई। फिर हमारे घर में वो चुड़ैल रोज मंडराने लगी। रात में भी वो घर में घुसने की कोशिश करने लगी। फिर मैं और तेरे पापा इस सब से परेशान होकर एक फादर के पास गए। उन्होंने मुझे इस सब से बचने का उपाय बताया कि तुम होली वाटर और नमक दोनों को मिलाकर अपने घर के चारों तरफ लाइन बना दो तो वो चुड़ैल कभी भी तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं आएगी। तो हमने वैसा ही किया और फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। वो हमारे घर के पास तो नहीं आ पा रही थी, लेकिन एक पेड़ पर मुझे रोज रात को बैठी दिखती थी। लेकिन आज उसने फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर मेरी मम्मा ने उस होली वाटर को पूरे घर में छिड़का और उसके बाद उस नमक को उस होली वाटर में मिलाकर पूरे घर के चारों तरफ लगा दिया और उसकी लाइन सी बना दी और उस क्रॉस को अपने दरवाजे पर लगा दिया। उसके बाद मुझे वो कभी नहीं दिखी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को इस चुड़ैल की सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।